नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे चैनल बेस्ट कुरानी वज़ाइफ की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि तमाम बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। तो आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों को बताने लगी हूँ वो हमारे बहन भाई जो जाहिल पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं और उनको लाखों रुपए देते हैं और उनका पेट भरते हैं, और वो जाहिल पीर फ़कीर इनको गलत गलत बातें करके गुमराह करते हैं और ये कहते हैं कि फ़लाँ ने आप पर जादू करवा दिया है, फ़लाँ शख्स आपको मारना चाहता है, वो आपका जानी दुश्मन है। ऐसे ही किसी की कोई कहानी कोई स्टोरी उठाकर उसको बता देंगे और उसके दिमाग में इस बात को डाल देंगे कि फ़लाँ शख्स आप पर जादू करवा रहा है, और उससे एक तावीज़ के कितने लाखों रुपए ले लेंगे और इसी तरह अगली दफ़ा आने का उसको कह देंगे। तो ये सारे के सारे जाहिल तरीके हैं। आजकल ये चीज़ इतनी आम हो चुकी है कि लोगों ने इसको कमाई का ज़रिया बना लिया है। हर जगह लोग बैठे हुए हैं जाहिल पीर फ़कीर जिनके पास इल्म का नामो निशान नहीं है, और वो लोगों को गलत गलत गुमराही वाली बातें करके उनको गुमराह कर रहे हैं कि आप पर फ़लाँ ने ऐसे कर दिया है, फ़लाँ ने ऐसे कर दिया है। तो इस तरह की बातें करके लोगों के दिमाग को पुख्ता कर रहे हैं। तो आज जो वजीफ़ा मैं अपने बहन भाइयों को बताने लगी हूँ, आपको भी ये मालूम होगा कि हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी को खुश नहीं देख सकते। जैसे किसी का कारोबार अच्छा जा रहा है या किसी के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ लिख के हैं और वो माशाल्लाह किसी अच्छे मकाम पर पहुंच गए हैं, आला नौकरियां कर रहे हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, या किसी के बच्चों का अच्छी जगह रिश्ता हो रहा है, तो बाज़ लोग हसद की वजह से ऐसे जाहिल पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं ताकि वो उन पर गलत तरीके से तावीज़ धागे करवा कर उनको उनके रास्ते में रुकावट हाइल कर सकें। तो आपको पता है कि अल्लाह की ज़ात जो चाहे वो कर सकती है, और ये जाहिल पीर फ़कीर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज का मेरा वजीफ़ा उन बहन भाइयों के लिए है। पहली बात तो ये है कि कोशिश करें कि अगर आप किसी को अच्छा देखें, यानी अच्छी हालत में देखें, अगर उसके घर में खुशहाली है, उनका कारोबार अच्छा जा रहा है या उनकी औलाद बहुत ज़्यादा काबिल है, तो आप उनको देख के खुश हों, क्योंकि हसद बहुत बुरी चीज़ है और हसद की जो नज़र होती है वो लोगों को खा जाती है। तो लिहाजा किसी को भी अगर आप किसी अच्छी हालत में देखें तो हमेशा माशाल्लाह कहें। और ये हासिदीन होते हैं जो जाहिल पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं और फिर वो उनको आगे से गुमराह करते हैं, और वो लोग इतने हसद की आग में अरूज को पहुंच चुके होते हैं कि वो जितना पैसा वो उनसे मांगते हैं वो उनको अदा करते हैं, और वो कुछ ये चाहते हैं कि वो फलां शख्स को वो तबाह बर्बाद कर दें। तो मेरे बहन भाइयों, ये जो जाहिल पीर फ़कीर है ये इंसान के ईमान को भी ख़त्म कर देते हैं, तो लिहाजा इनसे बचना ज़रूरी है। कोशिश करें कि हमेशा किसी इल्म वाले से रब्ता करें ताकि वो आपको अच्छा गाइड कर सके। तो आज का मेरा जो वजीफ़ा है उन बहन भाइयों के लिए है जो इस शक में मुब्तला है कि उन पर किसी ने जादू करवा दिया है। तो हसद जो होता है ये भी एक जादू की अलामत है, यानी हसद की वजह से अगर कोई किसी पर हसद की नज़र रखता है तो ये भी एक जादू की अलामत में से है। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ, ये वजीफ़ा अगर आप करेंगे तो ख्वाब में आपको इशारा हो जाएगा कि फ़लाँ शख्स आपको हसद की नज़र से देख रहा है या फ़लाँ शख्स आप पर कुछ करवाना चाहता है। तो लिहाजा आपने तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को सुनना भी है और दिल की गहराइयों के साथ करना भी है। और अगर आप इस वजीफ़े को करें तो पहली बात आप अपने दिल में बिठा लें
کہ اگر آپ کو کسی شخص کا اشارہ ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا کہ میں نے فلاں شخص کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ ہمارا دشمن ہو گیا ہے، وہ ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ نہیں، اگر آپ اس طرح کے معاملات کریں گے تو اللہ کی جو مدد ہوگی وہ آپ سے ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا آپ نے صبر شکر کے ساتھ ایک تو اس وظیفے کو کرنا ہے، دوسرا اگر آپ کو خواب میں کسی چیز کا اشارہ ہو جائے تو آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، ورنہ آپ کا جو یہ وظیفہ ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بھی معاملات آپ کو خواب میں نظر آ جائیں آپ نے اس کو کسی کو نہیں بتانا، اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا کہ فلاں ہمارا دشمن بن گیا ہے، فلاں ہمارے پہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ ان تمام معاملات سے آپ نے دور رہنا ہے۔ تو وظیفہ کرنا ہے آپ نے روزانہ، اگر آپ چاہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کس طرح آپ نے پہلے باوضو حالت میں ہو جائیں، اور رات کو سونے ٹائم 2 رکعت آپ صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے۔ کچھ دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور آپ کو جو خواب میں آئے گا وہی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو اشارہ آ جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو حالت میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یا خبیر اخبرنی، یا خبیر اخبرنی، ٹھیک ہے، ایک تسبیح آپ نے یہ کرنی ہے۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پہلے شروع میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے وظیفہ کرتے ہوئے، اور دوران وظیفہ کسی قسم کی بھی کوئی گفتگو نہیں کرنی۔ دوبارہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے تمام کاموں سے فارغ ہو کر رات کے ٹائم باوضو حالت میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یا خبیر اخبرنی، اور شروع میں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور نہایت توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رٹا لگاتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ اور تصور میں یہ رکھنا ہے کہ میں اگر جو مجھے خواب میں آئے گا وہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ دن آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ جو چیز آپ کو بار بار خواب میں آئے گی وہی ہوگی۔ تو کیا ہے کہ آپ نے اس کے بعد کوئی بھی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی ہے، بلکہ فوراً سو جانا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے خواب میں اشارہ ہو جائے گا کہ کون شخص آپ کے راستے میں حائل ہو رہا ہے یا رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کس طرح آپ اس کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو جو وظیفہ میں نے ابھی بتایا ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔